यहाँ पे चीफ गेस्ट के लिए इनवाइट किया गया है, तो यहाँ में जितना भी पार्टिसिपेशन है, जो 34 पार्टिसिपेशन है, उन लोगों को आपका साइड से क्या मैसेज रहेगा? मैसेज तो मैं तो दे दिया अभी स्पीच में। नहीं मतलब अभी पूरा पब्लिक ने तो नहीं देखा है, तो मीडिया का थ्रू से मीडिया का थ्रू से इन लोगों को मैं ऐसा मैसेज दिया है कि सीइंग द पार्टिसिपेंट, इतना बड़ा मतलब टीम आया हुआ है 34, कोई मजाक बात नहीं है, बहुत मतलब बड़ा मतलब ये पार्टिसिपेशन किया है। तो इसलिए इन लोगों को तो मैं आज देख के तो बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज इतना यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, इवन गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स आर देयर एंड 34 टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं एवरी कैटेगरी का, वो भी। तो ऐसा करके बहुत आज तो मैं तो मैसेज ये दिया है कि इन लोग को डिसिप्लिन से खेले, स्पोर्ट्समैनशिप मेंटेन करे, और यही एक और युवा को मैं मैसेज दिया है कि लेट्स फॉलो दी जीरो ड्रग्स, जीरो प्लीज़ से नो टू ड्रग्स, ये मैसेज दिया। जैसे कि अभी आपने मेंशन किया है कि से नो टू ड्रग्स, और आपने अपना स्पीच में भी मेंशन किया था कि से नो टू ड्रग्स, तो व्हाट स्टेप यू वांट टू टेक अगेंस्ट दिस इशू, क्योंकि ड्रग्स को लेके ये लॉर्ड सुबनसिरी में काफ़ी इशू है, तो उनको लेके ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ आपका साइड से क्या आप इसका अगेंस्ट स्टेप लेना चाहेगा? मैं अभी भी हम स्पीच में भी मैसेज दिया है कि इमीडिएटली, नॉट इमीडिएटली नहीं होने से भी एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द ज़रूरत पड़े तो ये महीना का अंदर में भी हो सकता है। आई एम गोइंग टू ओपन एन हेल्पलाइन सेंटर एंड काउंसलिंग सेंटर फॉर द दोज हु आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन द ड्रग एब्यूज़। उन लोग के लिए जो पेरेंट का तरफ से भी जो इन लोग को गाइडेंस नहीं दे पाता है, तो हम लोग देने का कोशिश करेगा, और जो पेरेंट का तरफ से भी इकोनॉमिकली और लोग रिहेब में भेजने में तकलीफ़ या कुछ ये सहायता जरूरी पड़ेगा, तो मैं उसको भी स्पॉन्सरशिप करके एटलीस्ट आई एम ट्राइंग टू सेंड एटलीस्ट 30 to 40 बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर देयर ट्रीटमेंट। तो उसको हम मेरा तरफ से भी उन लोग को किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी हम भेजने के लिए तैयारी है। लेकिन और मैं अपील करना चाहता हूँ कि पेरेंट लोग को, उस दिन भी हम बोला है नेशनल यूथ डे में कि प्लीज़ लेट अस नॉट हाइड, अपना बेटा अपना बेटी अगर उसमें इन्वॉल्व है तो प्लीज़ कम अप कीजिए, हम लोग का काउंसलिंग सेंटर में आइए, हेल्पलाइन सेंटर में आइए, देन विल डिस्कस। तो जिसका इकोनॉमिकली अच्छा है, दे शुड सेंड देयर बॉयज़ एंड गर्ल्स टू द रिहेब सेंटर फॉर द पार्टर ट्रीटमेंट। यही मेरा अपील उन लोग से है। सर, आपने स्पीच में और एक मेंशन किया था कि जो 7 days कैंपिंग आप ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है, और स्पेशली फॉर यहाँ का जितना भी यूथ है उन लोगों के लिए, लड़का लड़की के लिए, तो उसका बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। मैं एक्चुअली ये हम देखा है, जहाँ तक हम देखा है कि 16 ईयर से लेके 25 साल तक लड़की हो या लड़का हो, उन लोग अच्छा से उन लोग समझ में नहीं आता है। तो इन लोग क्या है कि डायरेक्शन इधर उधर चला जाता है, तो इन लोग को तो ऐसा करके उन लोग को भी इजीली ड्रग में भी इन्फ्लुएंस होता है। तो इन लोग को मैं कम से कम 25 लड़की 50 लड़का एट द एज ऑफ 16 to 25, इन लोग को 7 days का उन लोग को कैंप सेटअप करके, जहाँ की एक्सपर्ट वाला आएगा, काउंसलर लोग आएगा, और इवन ब्रिगेडर्स आर कमिंग, वेरी रिप्यूटेड वो लोग को ट्रेनर लोग को हम लेके आ रहा हूँ। लेकिन उसको नेक्स्ट स्टेप में लाइक फरवरी का फर्स्ट वीक, आइदर मिडल वीक ऑफ दी फरवरी, तो उसमें हम लोग 7 days वो लोग बैठेगा, 7 days घर नहीं जाएगा, वहाँ बैठ के डिसिप्लिन सीखे। तो 50 लोगों को हम कम से कम उन लोग को डिसिप्लिन सिखाएगा, तो वो लोग तो जाके फिर 200 को सिखाएगा ना, 200 तो 400 को सिखाएगा ना। ऐसा करके ये यूथ लोग को हम मतलब ट्रेनिंग देना चाहता है। तो सर, ये 7 days का जो कैंपिंग जो रहेगा, उनके लिए ये फ्री होगा या फिर इसमें कुछ चार्जेस होगा? एंड और एक हम क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं कि जो यूथ है उन लोग को आप कैसे कन्विंस करेगा, क्योंकि यूथ लोग बहुत साई होते हैं, बहुत लाइक खुल के नहीं करते, नहीं बताता है, तो उन लोग को आप कैसे कन्विंस करेगा कि ये कैंपिंग में आपका साथ देने का आइए, और ये काउंसलिंग के उनको आप कैसे कन्विंस करेगा? नहीं, आप देखा है, देखिए हम देखा है अदर डिस्ट्रिक्ट में, हम देखा है दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सक्सेसफुल वो लोग कंडक्ट किया है, जैसे कि हम नामसाई में देखा है। तो उन लोग का टीम को ही हम बुलाने जा रहे हैं कि उन लोग को यहाँ पे भी ट्रेनिंग करा दीजिए। और ये आपने पूछा है कि ये फ्री हो, ये ऑफकोर्स ये फ्री होगा, लेकिन हमको जिम्मेवारी उतारना पड़ेगा फिर। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट में उन लोग का खाना, ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके डिनर तक उन लोग का फ्री होगा, इवन लॉजिंग फ्री होगा,
और वो ट्रेनर जो ट्रेनिंग करने जा रहा है उन लोग को भी तो मैं उन लोग को कुछ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट ये सब तो हम देखना पड़ेगा, तो उसमें तो हम फ्री जमीन होगा। सब कुछ फ्री होगा। तो सर सुनने में आया कि आप बीजेपी का टिकट को दावेदार मानता है, क्योंकि बोलने से जो दुई तामोजी एंड जो ननी लाजी जी उसने क्या बीजेपी टिकट को दावेदार माना है, तो कितना तक सच है ये? देखिए, ये हम लोग बीजेपी में हम लोग मांगा नहीं जाता है, दिया जाता है। तो जो लोग भी ये टिकट मांग रहे तो लोग मांग रहा होगा। अभी सिटिंग मिनिस्टर तो ताके तक ही है, वो मांगता है क्या? कभी मांगा नहीं ना अभी तक। तो मांगने वाला मांगता होगा, लेकिन मैं भी तो नहीं मांगेगा, अभी तक मांगा नहीं है। अगर हम मुझे ये हाई कमान बोलो, हम लोग का माँ पिताजी बोलो, मतलब पार्टी में पेमा खानू जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है और स्टेट का प्रेसिडेंट VR वाघे साहब है, माँ पिताजी जैसा उन लोग बेटा है, उन लोग चूज़ करेगा ना। तो हम लोग इसमें मांगा नहीं जाता है कि नहीं? सो हम लोग, मेरा तो क्लेम करने का तो कोई सवाल ही फ़ायदा नहीं होता है कि नहीं? मैं फिट होगा तो अगर वो लोग को सोचता है कि मैं भी फिट है तो ऑटोमेटिकली हमको इनवाइट करता है वो लोग। बीजेपी में हम लोग ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, इनवाइट किया जाता है, तो ऐसा हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं होता है कि नहीं? सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हो जाता है। हाँ, सब ऐसा होता है। देखिए, एक चीज़ है, देखिए हम लोग अभी मैंने बताया पॉलिटिक्स में बीजेपी पार्टी में बोलने से हम लोग का माँ पिताजी इस तरह में बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट इज़ द माँ बाप जैसा है, चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है। तो इन लोग क्या है, हम लोग देखिए अपना माँ पिताजी को क्या मैं ये ज़मीन चाहिए, ये हमको प्रॉपर्टी चाहिए, हम क्लेम कर सकता है क्या? माँ पिताजी तय करेगा ना उसको, ये ज़मीन में कौन बैठेगा, वो ज़मीन को किसको दिया जाएगा, वो तो माँ पिताजी तय करता है ना। उसी हिसाब से हम लोग बीजेपी में भी जब वो फिट लगेगा तो इनवाइट करते हैं। हम लोग ज़्यादा हम लोग मैंने मांगी ऐसा नहीं होता है, और मैं तो ऐसा नहीं भी मांगेगा। सर, जैसे कि आप एक हम लोग का एपेक्स बॉडी का यहाँ का आप प्रेसिडेंट है, तो हम लोग का यहाँ जीरो में जो ड्रग्स को लेके काफ़ी इशू है। आपने भी अपने स्पीच में मेंशन किया था कि जीरो को लेके, ड्रग्स को लेके। तो सर, ऐसे आया प्रेसिडेंट, ये इसका अगेंस्ट आप लोग क्या स्टेप उठाएगा? देखिए, आप सभी को पता है और सारा जनता को पता है कि हमारा एक यहाँ में सोशल इविल जो है ड्रग्स, जो आप पूछा है, ये देखो, इसको हम लोग इसको जड़ से उखाड़ने के लिए हम लोग जीरो ड्रग्स जीरो एक मुहिम चेहरा है वो, कि बल्कि सब स्टेक होल्डर TSD से लेकर के हमारा आया, हमारा आवाज़ आंसू से लेकर करके, तो उसको हम लोग ने 26 जनवरी 2022 को हम लोग प्लेग अप करके, हम लोग जहाँ भी सोशल गैदरिंग होता है, जहाँ भी लार्ज गैदरिंग होता है, हर समय बोलता है, बताता है, और काफ़ी जगह बस्ती जाकर के भी हम लोग अवेयरनेस करके देखा है। और यहाँ का जितना हमारा पुलिस पर्सनल है, उन लोगों की तरफ से भी काफ़ी सहयोग और सपोर्ट, और उन लोग भी बहुत सारा मेहनत करके काफ़ी सारा लोग को, ड्रग्स पेडलर को और जो एडिक्टेड है उन लोगों को भी पकड़ा है, और उन लोगों को भी आपका स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए बहुत सारा स्टेप लेके देखा है। और लास्ट टाइम आप देखिए हमारा नेशनल यूथ डे ऑन 12 जनवरी, जो कि एक हमारा जीरो यूथ क्लब की द्वारा, उसमें भी हम लोग इन कोलैबोरेशन करके कि उसमें भी एम्पावर यूथ एंड डिपिक्टिंग एडिक्शंस, ये मुहिम चेयर करके हम लोग ने क्या किया है कि मैंने एक पेरेंट को ढूंढा है, उसका नाम है मिची आशा बामिन है, और इसका बेटा का नाम है बामिन तातिंग। वो कि मैंने वो एक समय में पूरा ड्रग्स का नशे में डूब करके इसका लाइफ ख़त्म होने वाला था। माँ पिताजी का सपोर्ट से ले करके और ख़ुद का कमिटमेंट और ख़ुद का डेडिकेशन का वजह से वो आज उभर के आया है। वो लड़का जो जहाँ पे आपका उसका डिटॉक्स हुआ है, जहाँ उसको रिहेबिलिट किया है, मैंने उसको गुवाहाटी से बुला करके, वो लड़का जो है अभी काफ़ी सुधर गया है और पूरा चेंज हो गया है। जो रिहेब में था वो रिहेब में अभी सर्विस दे रहा है। तो वो लड़का को, बामिन तातिंग को, हम लोग ने नेशनल यूथ डे में
यहाँ में बुला करके उसको एक एग्जाम्पलरी जो उन लोगों का दोस्त है जो ये नशा में है, ये जो अभी ड्रग्स खा रहा है, उन लोगों को उभरने आने के लिए एक एग्जाम्पल दिखाया है। ऐसा बात नहीं है कि जो लड़का जो लड़की जो हमारे यंगस्टर जो ड्रग्स एडिक्टेड है उन लोग यहाँ से उभर के नहीं आ सकेगा, ऐसा बात नहीं है। एग्जाम्पलरी बामी तातिंग को देखिए, उन्होंने पब्लिकली आ करके बोला है मैं भी ये दौर से गुजरा है, आप लोग भी आ सकता है। और महापिताजी को भी उसका मम्मी ने बोला है छुपाना नहीं है, खुल के आना है, ये चीज़ छुपाने का चीज़ नहीं है, ये आप जितना छुपाएगा आपको उतना तकलीफ होगा। तो अब देखिए कि हम लोग आगे में भी जारी रहेगा और हमेशा इसके लिए हम लोग जितना स्टेक होल्डर जितना सोसाइटी है हम लोग सब मिल करके ये लड़ाई को हम लोग जीतने के लिए कोशिश करेंगे। सर जैसे कि इतना आप लोग काम करने का बावजूद भी आप बोले कि पुलिस का सब कॉलरबद्ध करके भी आप सोसाइटी कॉलरबद्ध करके कर रहे हैं, बट इवन दो क्यों ऐसा है कि जो एंटायर जो अरुणाचल है उनमें से हम लोग का लॉर्ड सुबनसिरी सबसे हाईएस्ट ड्रग्स कंज्यूमर है हम लोग का यूथ को लेके, सर ऐसा है कि उसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए ये जो मॉडर्निटी है हमारा अरुणाचल में बहुत फास्ट प्रीमेच्योर मॉडर्निटी यहाँ हमारा एडॉप्ट हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर बहुत एडॉप्ट हो रहा है। देखिए ये चीज़ जो है कि मैं एज ए इंडिविजुअल एज ए कम्युनिटी लीडर कि ये नहीं बोल सकूँगा कि इस किन कारण से ये पर्टिकुलर है। तो इसमें आप देखिए यहाँ देखिए इतना टूरिस्ट आता है, यहाँ आप देखिए आजकल तो कम्युनिकेशंस एसेसेबल है, लखीमपुर से ड्रग्स लोग आता है, बंदरद्वार से ड्रग्स लोग आता है, ये एक अंडर वर्ल्ड है। तो उसको जड़ से अगर हम लोग उठा पाएगा, ये हमारा मुहिम है, लेकिन उसको हम लोग क्या करना है, आ भी गया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस पुलिस डिपार्टमेंट हम लोग हमेशा आपस में बात करते हैं कहाँ से शुरू होता है, लेकिन पता नहीं लगा पाता है। सर आप लोग ग्राउंड रियलिटी में आप लोग कैसा काम कर रहे हैं? आप लोग ग्राउंड रियलिटी में अब देखिए हम लोग कभी कभार आपका पेट्रोलिंग करता है, पेट्रोलिंग करते हैं, उसको हम लोग किसी को नहीं बताते, हम लोग अभी इन्फॉर्मर है, इन्फॉर्मर लोग हम लोग मिल करके पुलिस के साथ जहाँ है तो पकड़ लेते हैं। अब देखिए काफ़ी सुधार आया है यहाँ में, जीरो में कितना आप लोगों को मीडिया भी देखता है, पुलिस डिपार्टमेंट वाला देखता है, हर रोज़ हेरोइन वायल्स सीज करता है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। और सर जीरो में इतना ड्रग्स है अभी पैदा हुआ है, तो उसको लेकर आपको नहीं लगता है कि हमें एक रिहेब सेंटर होना चाहिए? देखिए रिहेब सेंटर जो है हमारा हम लोग जितने स्टेक होल्डर हम लोग बात करके हमारा अपतनी वुमेन एसोसिएशन जीरो आवाज़ बोलता है, आवाज़ लोगों ने भी और हम लोग मिल करके लास्ट टाइम 10 दिन सर्बानंद सोनल यूनियन मिनिस्टर आया था, तो उसको हमारा आवाज़ हमारा माताओं ने एक रिहेब के लिए प्रपोजल भेजा है, वो अभी शायद अंडर प्रोसेस में होगा, तो उसको लगता है कि हमारा जीरो में एक होना चाहिए। बट ये कब का बात है जो आवाज़ लोग ने जो प्रपोजल दिया है? लास्ट ईयर का बात है। लास्ट ईयर का बात है। सर जैसे कि आईएलओ का एक ईयरली एक कैलेंडर इवेंट रहता है क्लीन क्लियर रिवर बोल के, हाँ उस पे जो है पूरे एंटायर जीरो को साफ किया जाता है, उसके बावजूद भी अभी जीरो में बहुत सारा गार्बेज देखने को मिल रहा है। और लास्ट कुछ ही दिनों में भी आप लोगों ने गार्बेज को लेके एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था, उसके बाद भी अभी जीरो पे बहुत सारा कचरा देखने को मिल रहा है, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारा यहाँ का लोगों को सिविक सेंस नहीं है, ख़राब नहीं पाना है, जितना पब्लिक है जब बताता है तब सुनता है, एक कान से सुन करके एक कान से निकलता है। हम लोग को उंगली उठाता है, तुम लोग काम करने वाला है, सफा करने वाला, हम लोग सफा करते रहते और पब्लिक गंदा करते रहेगा, ये भी तो बात नहीं बनता है ना। उसमें आपको उस दिन भी हम लोग आप लोग भी आया था, अबोतनी हॉल में हम लोग अवेयरनेस रखा था, मंत्री साहब हम लोग किसका साथ देखिए किसका साथ नहीं करते, सबका साथ में मिल करके जैसे भी है उसको हम लोग अवेयरनेस पहुंचाएगा, जनता को ये एक मैसेज पहुंचाएगा बोल के गाँव में जा करके, लापंग में जा करके, बस्ती में जा करके, इवन आप लोग देखता है हमारा आया बर्थडे फाउंडेशन डे में जो भी बोलता है हम लोग ड्रग्स के बारे में बात करता है, कचरा के बारे में बात करता है। और देखो अभी ग्रीन इनिशिएटिव का द्वारा अभी हम लोग वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट व्हाट कॉल सब सेंटर। गाँव पूरा लोग बोला है कि गाँव में ज़मीन देगा, हम लोग को बोला है
गांव-गांव में ज़मीन देगा, उसमें सब सेंटर होगा। सब सेंटर के बाद यहाँ हम लोग खापोली या कोई जीरो एरिया में हम लोग एक मेन सेंटर बनाएगा। मेन सेंटर बना करके उसको हम लोग अपना तरफ से बहुत कोशिश करेगा और पब्लिक लोग भी हम लोग को साथ देना है। तो सर, जैसे कि ड्रग्स का बात होता ही है, तो जितना देखने को मिलता है कि चेक पोस्ट में अच्छे से चेक नहीं होता है, इवन इनर लाइन पास को भी अच्छे से चेक नहीं किया जाता है। अगर किसी के पास इनर लाइन पास नहीं है तो वो वहाँ पर थोड़ा सा पैसा दे के वो आ सकता है। तो ऐसे अगर आप लोग ज़ीरो को सेव कर रहे हैं बोला, लेकिन अगर ऐसे ही पैसा दे के अंदर घुस नहीं दे रहे हैं तो क्या फ़ायदा आप लोग का इनर लाइन पास बनाने का। तो आप लोग एज ए आया प्रेसिडेंट, आप एक एपेक्स बॉडी है, आप लोग क्यों इस पर एक्शन नहीं लेते हैं कि बिना अगर इनर लाइन पास का अगर अंदर आ सकते हैं तो इनर लाइन पास को क्यों नहीं हटा दिया जा रहा है। अगर उसको एक्शन नहीं ले रहे तो हटा देना चाहिए, क्योंकि चेक पोस्ट में तो कुछ भी असल चेक किया जा ही नहीं रहा है। ये जो इनर लाइन जो है गवर्नमेंट का एक रेगुलेशंस एक्ट है और ये स्पेशली हमारा ट्राइबल एरिया के लिए, प्रोटेक्टेड एरिया के लिए ये एक्ट बना के रखा है। तो जैसे कि यहाँ में जो इलीगल इमिग्रेंट जो बिना पास का आता है, ये भी शायद हमारा तरफ से हमको भी खुद को भी एडमिट करना पड़ेगा और हमारा समाज में जो जितना हमारा कम्युनिटी है उन लोगों को भी मैं बोलता हूँ कि ये जो है कोई किसी का घर बना रहा है, कोई किसी का बिल्डिंग बना रहा है, तो मेन पावर शॉर्ट होने की वजह से उन लोग जहाँ तहाँ कोई किसी अपना गाड़ी से लेके आता है। अपना गाड़ी से लेके आने वाला तो हमारा अपना यहाँ का गाड़ी वाला को तो चेकिंग नहीं करता है। तो मैं हाँ, यहाँ का लोकल, तो मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ जो है गवर्नमेंट का मैंडेटरी है, जो कि नॉन ट्राइबल लोग को ILP होना चाहिए, उसको आप लोग ऐसे अपना सेल्फ मोटिव के लिए, सेल्फ अपना काम के लिए उसको ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत करो। मैं ये आह्वान देता हूँ। और हम लोग लास्ट टाइम भी हम लोग ILP ड्राइव किया है। ILP ड्राइव करते समय में वी कॉट, हम लोग पकड़ा है मोर देन 1000 ज़्यादा पकड़ा है, 1000 ज़्यादा पकड़ा है। और जो पकड़ा था हम लोग उसको गार्जियन बुलाया है, यहाँ का लोकल गार्जियन बुला करके उन लोग को अंडरटेकिंग लेने दिया है। अगर दोबारा हम लोग ये आदमी को मिलता है तो ये आपको ऊपर हम लोग जिम्मेदारी तैराएगा। इन केस अगर इन फ्यूचर में एनीथिंग लो एंड अदर प्रॉब्लम होता है, जो अंडरटेकिंग लिया है उन लोग को हम लोग जिम्मेदारी तैराएगा। ठीक है सर, लास्ट सवाल, यहाँ का जो आज कमिटी है, जो 7 टाइगर का जो कमिटी जो आपको यहाँ पे इनवाइट किया गया है, तो उनको आपका साइड से क्या मैसेज रहेगा। और जितना भी पार्टिसिपेशन यहाँ में है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों को, उन लोगों को आपका साइड से क्या मैसेज रहेगा। यही है कि ये जो है आपका टाइगर 7th 10th एडिशन्स, उन लोग ने भी काफ़ी मेहनत किया है कि अभी 10th एडिशन, फर्स्ट एडिशन से लेकर के 10 एडिशन्स तक लेके आना, वो भी बहुत मेहनत करने का बाद आज 10th एडिशन आया है। तो मैं टाइगर 7 टाइगर जो जितना भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, मैं उन लोगों को सराहना करता हूं और उन लोगों को मैं बधाई देता हूं। और मेरे तरफ से उन लोगों के लिए हमेशा बेस्ट विशेष रहेगा। और ख़ास करके यहाँ जितना हमारा यंग पार्टिसिपेंट है, जितना भी 34 टीम आया है बोला है, तो उन लोगों को मैं फुटबॉल जो है एक गेम्स ऐसा है कि उसमें चोट खाने का भी बहुत चांसेस होता है। तो उसमें आपका चैम्पियन बनने के लिए, ट्रॉफी जीतने के लिए, उसमें आपको टीम स्पिरिट मेंटेन करना है। टीम स्पिरिट मेंटेन करके एक खेल का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, उसी के मुताबिक सबको मैं जितना प्लेयर्स है उन लोगों को बोलूँगा कि टीम स्पिरिट मेंटेन करके अच्छा से खेलिए और टीम स्पिरिट को बरकरार रहा करके आगे में भी एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए, ताकि ज़बरदस्ती करके ये मैच को जीतेगा ऐसा नहीं सोचना है।